आज की इस वीडियो में हम टॉप 7 प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पहला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डीप बराबर 120, कॉमा रैबिट बराबर RABIT रैबिट बराबर 250 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में HAIR हेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए डी है, फिर डबल ई, फिर उसके बाद क्या है पी बराबर क्या है 120। ठीक है, तो यहाँ पे इस अक्षर यहाँ पे शब्द है पूरा, इससे 120 कैसे बनेगा। अब देखिए तो है लेटर सभी, इनका अगर प्लेस वैल्यू लिख दें, डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 4। अंग्रेजी वर्णमाला में डी का जो स्थान होता है वह 4 होता है, ई का क्या होता है 5, और ई का क्या होता है 5, और पी का क्या होता है 16। अब इन्हीं नंबर को हम क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखिए 5 5 10 10 4 14, और यहाँ 16 जुड़ेगा, तो एक एक जुड़ेगा 2, और 6 4 10 की 0 हाथ से पहले इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 की 0 हाथ से ले, 1 1 2 2 1 3, कितना आ गया यहाँ पे 30। ठीक, अब यहाँ पे 30 आया, 30 से 120 पे कैसे जाएंगे। देखिए यहाँ पे लेटर गिनिए कितना है, 1 2 3 4, 4 लेटर है ना यहाँ पे, तो 4 लेटर से गुणा कर दीजिए। 30 का 4 से गुणा करूंगा, 4 3 12, 120 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया जा रहा है कि जितने लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो, जो भी उनकी प्लेस वैल्यू उनको जोड़ लो, फिर उसके बाद क्या करना है कि जितने लेटर हैं उतने से मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पे इसको भी देखते हैं, RABIT, क्या मिलना है हमें 250। आर का प्लेस क्या होता है, प्लेस वैल्यू 18, ए का 1, बी का कितना होता है 2, आई का कितना होता है प्लेस वैल्यू 9, और टी का कितना होता है 20। इन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। इन सबको क्या कर देना, ऐड। अब देखिए 18 में जो जुड़ेगा 20, और 20 और 20 का होगा 40, यहाँ पे है 9 1 10, 40 10 50 आ जाएगा जोड़ने के बाद। अब 50 का हम कितने में यहाँ पे गुणा करेंगे, कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, 5 है ना, गुणा करा दे 5 5 25, पीछे एक 0 है, मिल जा रहा है कि नहीं। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे हेयर में भी लगाएंगे ताकि हम प्राप्त कर पाए HAIR। यच का प्लेस वैल्यू क्या होता है 8, ए का प्लेस वैल्यू 1 से जेड तक आप प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए दोस्तों, कि इंपॉर्टेंट होता है, सभी टाइप में सभी क्वेश्चन में लगते हैं। जितने भी अगर आप अल्फाबेटिकल पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो सभी चैप्टर के लिए वह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूज होता है। 1 का प्लेस वैल्यू, ए का प्लेस वैल्यू 1, आई का प्लेस वैल्यू 9, आर का प्लेस वैल्यू 18। अब इन सभी को जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 9 और एक 10 होगा, तो यहाँ पे 18 में जब 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18 में 10 जुड़ेगा तो वहाँ पे हो जाएगा 18 2 20 20 8 28, 18 10 28। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 8 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 36 का गुणा कितने लेटर है 4, 4 से गुणा करा देना है, 4 छंग 24, यहाँ पे 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14, कितना आ गया 144। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 144 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, यहाँ पे है कुत्ता, जानवर, पालतू के बीच संबंध को दर्शाती है। यह जो क्वेश्चन है यह वेन डायग्राम से लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास एक है कुत्ता, ठीक है, फिर उसके बाद एक क्या है जानवर, जानवर, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास पालतू। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए तो जो कुत्ता है, कुत्ता एक जानवर भी है और इसी कुत्ते को पाला भी जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग तो हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो अलग है, ए अलग अलग तो नहीं हो सकता क्योंकि तीनों में एक ही संबंध बैठ रहा है। तो ए थोड़ा मैच कर रहा है लेकिन, और यहाँ पे अलग है, ए और डी ऑप्शन काट देंगे क्योंकि यहाँ पे दो है और एक अलग है, कि तीनों एक है ना, क्योंकि कुत्ते को, कुत्ता जानवर भी होता है और कुत्ते को भी पाला भी जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन ए और डी तो कट गए, तो यहाँ पे बी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी होगा, क्यों, क्योंकि सी होगा हमारा। कैसे, देखिए जो यहाँ पे ए वाला सर्कल है, ए वाला हमारा क्या है जानवर, क्या है जानवर, और यहाँ पे ए वाला क्या है पालतू। मतलब कि जो जानवर को क्या करते हैं पालते हैं, तो उसमें एक में मैच आएगा। अब कौन सा जानवर है यहाँ पे कुत्ता, देखिए कुत्ता कौन है पालतू भी है और कुत्ता जानवर भी है, दोनों में मैच करा ना, दोनों सर्कल में आ रहा है, इस सर्कल में भी इस सर्कल में, तो यार हमारा क्या हो जाएगा
कुत्ता। यहाँ पे सही रिलेशन यही सी ऑप्शन बैठाएगा। अगर यहाँ पे हम इसको देखते कुत्ता और जानवर को तो मैच करता, लेकिन ये अलग था, या भी बी वाला कट जाएगा तीनों, क्योंकि एक ही संबंध है, क्योंकि कुत्ता जानवर भी है और कुत्ते को भी पाला भी जाता है। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, ठीक, फिर उसके अंतर्गत हमने यहाँ पे एक और छोटा सा सर्कल रख दिया, फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखिए हम इसको मान सकते हैं क्या, ये वाला हमारा हो जाएगा क्या, पालतू, और ये छोटा वाला जो है हमारा क्या है, कुत्ता। मतलब कुत्ता को क्या किया जाता है, पाला जाता है, और कुत्ता है क्या, जानवर। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, जानवर। अगर आपको इस तरह भी ऑप्शन में दिखता तो यह भी सही हो जाता। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, किसने कहा, ए ने कहा, कहा क्या कहा, वह मेरी पत्नी की, पत्नी के, वह मेरी पत्नी की, मतलब ए की कोई पत्नी है, तो ए क्या होगा, हस्बैंड होगा, बड़ा आदमी, हस्बैंड होगा, मैन होगा, व्यक्ति है, तो इसको यहाँ पे हम त्रिभुज में बंद कर देंगे, त्रिभुज में बंद करें या स्क्वायर में, किसी भी में। अब वह मेरी पत्नी की, मतलब उसकी कोई पत्नी होगी। अब यहाँ पे वह उसकी कोई पत्नी होगी, वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की। अब इस पत्नी के इकलौता बेटा है, यहाँ पे इकलौता बेटा है, इकलौते बेटे की पत्नी। अब इस पत्नी के इकलौता बेटा है, उसकी भी पत्नी है यहाँ पे, तो वह लड़की ए से कैसे संबंधित है। ये जो लड़की है ये गर्ल होगी, यही तो होगी गर्ल, और ये होगा लड़का। यही तो इशारा कर रहा था लड़की की ओर, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए नहीं कहा, ए क्या था, लड़का था, ए गर्ल की ओर इशारा कर रहा था। क्या कहा कि वह मेरी, ए है पत्नी, वह मेरी पत्नी के, और यह है इसका इकलौता बेटा के पत्नी, बेटे की पत्नी है। तो वह ए, लड़की ए से कैसे संबंधित है, ये जो गर्ल है वह कैसे संबंधित होगी। अब देखिए ए की ए पत्नी हुई, अब ये जो ए पत्नी हुई, अब इसका बेटा और ए पत्नी हुई। भैया जब भैया देखो यहाँ पे दोस्तों, इसका तो ए तो बेटा हुआ और ए क्या हो गई, पत्नी। तो यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे ए इसका बेटा है और इसकी पत्नी है, तो ए भी इस बेटे की पत्नी क्या होगी, इसकी पुत्रवधू वधु, इसका इस लड़की की जो औरत की पुत्र वधु होगी, और इसकी शादी इसके साथ हुई है, इसकी भी तो पुत्र वधु होगी। इसकी शादी ए से हुई है तो इसकी भी पुत्र वधु होगी। इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये पत्नी है किसकी, इसकी है पत्नी, और ये बेटा है इसका। तो यहाँ पे जब ये बेटा है तो ये पुत्र वधु बनेगी किसकी, इस औरत की, और इस औरत की शादी इससे हुई है तो ये इसका पति है तो इसका भी पुत्र वधु होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न ब्लड रिलेशन का था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है 8, फिर रेशियो 20, फिर उसके बाद डबल रेशियो, फिर 14, फिर रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यह एनालॉगी का क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे अक्सर फंस जाते हैं सभी। अब देखिए हमें 8 से किस पर जाना है, 20। अगर हम 8 का गुणा 2 में करा दूं, 8 दूनी 16, 4 जोड़ देंगे तो 20 मिल जाएगा। अब उसी प्रकार इसका देखेंगे, 14 दूनी 28, 4 जोड़ देंगे तो 28 4 32 हो जाएगा, लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं है, ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा, इस 8 में पहले वाले नंबर में हमें सिंपल सा 5/2 से क्या कर देना, गुणा, यहाँ पे इस नंबर का। इससे देखिए अगर हम इस 8 का आधा कर दें तो आधा क्या आएगा, 4, और 4 का गुणा किससे कर देंगे, 5 से। इसका मतलब 5/2 से गुणा कराना है, 2 चौक 8। यहाँ पे 4 है, 4 का 5 से गुणा करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 का जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी लॉजिक लगाते हैं, 14 का गुणा क्या किससे करना, 5/2 से हमें करा देना। देखिए 2 7 14, अब 7 का 5 से गुणा कराऊंगा, 7 5 35, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या मिल जाएगा मुझे, 35। इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर ए 35। अगर मतलब ये है कि 8 का आधा करते हैं क्या आता है, 4। अब उस 4 किससे गुणा कराऊंगा, 20 मिल जाए, 4 पंचे 20। उसी प्रकार 14 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 7। 7 का किससे गुणा कराऊं, कि यहाँ 5 से गुणा करा था, यहाँ भी 5 से गुणा करूंगा, 7 5 35। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे हमें 5/2 से गुणा कराना पड़ रहा है इस नंबर से। ठीक है, तो 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, 9:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। तो यहाँ पे हमें घंटे और मिनट के सुई के बीच का क्या बताना है, कोण बताना है।
तो यह जो क्वेश्चन है यह हमारा घड़ी अर्थात क्लॉक से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 9:30 तो यहाँ पे जो 9 बजे है ये किसकी सुई होती है, हावर की, मतलब घंटे की। हावर मतलब कितना दिया 9, 30 मिनट, और मिनट की हमें सुई कितनी दी है 30। और देखिए जब भी हावर की सुई दी है और मिनट की सुई, तो उनके बीच जब कोण बताना होता है तो एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 760H लगभग में। फिर उसके बाद क्या होता है 11 M मतलब मिनट, और बटे क्या करते थे 2। तो देखिए 60 और गुणे में एच का मान कितना है 9, और ये लगभग का मतलब क्या है घटाना, मतलब कि यहाँ पे घटाते हैं। फिर उसके बाद 11, ये यहाँ पे माइनस होता है, लगभग का मतलब है कि जो बड़ा है उसी में से घटाएंगे। फिर यहाँ पे यम का मान क्या है, यम मतलब मिनट, 30 बटे क्या कर देना 2। अब गुणा कराएंगे, देखिए 9 छंग 54, 9 छंग कितना होगा 54, पीछे 0 है तो यहाँ पे 540, माइनस 11 का 3 में 11 33, पीछे एक 0 है बटे 2। अब इसको हटा देंगे, देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, इसको काटेंगे 2 दहम्मा 20, कितना बचा 1, 2 पंचे, या इधर आ जाएगा 2 पंचे 10, 105 बार कट जाएगा। यहाँ पे जो 105 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब 9:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच 105 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 105 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला क्या याद रखना है, किसी भी जब भी आपको दो सुइयों के बीच एंगल निकालना हो, कोण बताना हो, तो 60H यहाँ पे लगभग अर्थात माइनस में 11 बटे 2 आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ये है हमारा क्लॉक का क्वेश्चन। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। 6 क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देखिए यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे देखिए एक जो क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, हमें मिसिंग नंबर प्राप्त करना है। तो यहाँ पे है 3, 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 3, यहाँ पे है 4, 7, फिर 4, 5, फिर उसके बाद 51, यहाँ पे है 3, 5, क्वेश्चन मार्क 5, 4। तो यहाँ पे देखिए मुझे वैल्यू कहाँ की प्राप्त करनी है, बीच वाला। तो यहाँ पर देखेंगे जो बीच वाला मान है 39 इस नंबर से कैसे बना है, उसी प्रकार ए वाला बीच वाला नंबर इस नंबर से कैसे बनेगा। तो जो पीछे लॉजिक मिल जाएगा हमें, वही लॉजिक यहाँ भी लगा के हम बीच वाला क्वेश्चन मार्क के स्थान की वैल्यू पता कर लेंगे। तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5। अगर हम इनका सीधा सीधा गुणा कराएंगे, जोड़ेंगे तो बहुत कम होगा, नहीं जोड़ पाएंगे। गुणा कराएंगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधा सीधा अगर कराते हैं इस साइड इस तरह गुणा कराते हैं तब भी नहीं मिलेगा। अगर हम इनका सीधा इस ए वाला नंबर और ए वाला नंबर गुणा, ए वाला नंबर ए वाला नंबर गुणा कराते हैं, देखिए 3 का गुणा 3 से कराएंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, 6 का गुणा 5 से कराना है, और इनको क्या करना है, जोड़ देना है। 3 त्रिका 9, 6 पंचे 30, तो मिल जाएगा ना 30 9 39, तो मिल रहा है वही लॉजिक। यहाँ भी देखते हैं दूसरे वाले में, इस नंबर का गुणा इसी साइड सीधा सीधा वाले से होगा। यहाँ पे है 4 गुणे 4 गुणे 4, प्लस कर देना किससे 5 गुणे 7 से। देखिए 4 चौक 16, 7 पचे 35, 6 5 11 की एक हासिल 1, और 3 1 4 और 1 5, यहाँ पे क्या गया 51। देखिए यहाँ पे जो बीच में है 51 मिल रहा है, तो क्या लॉजिक लगा रहा है, जा रहा है कि सीधे सीधे नंबर का गुणा करके जोड़ दें। यहाँ पे है क्या अगला, यहाँ पे इसको प्राप्त करते हैं। यहाँ पे क्या है 3 गुणे 4, इस नंबर का गुणा इससे कराना है, फिर प्लस कर देना क्या 5 गुणे 5 से। तो देखिए जोड़ेंगे 4 तिहाई 12, 5 पचम 25, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 2 में जोड़ेंगे 3, क्या आ जाएगा 37। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यही थे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 प्रश्न जो एग्जाम में बार बार आए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।